गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें भी आप लोगों के लिए 9th 10th 11th और 12th की क्लासेस शुरू की गई हैं। आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट है, उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे कि आपकी 3 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं और आपके लिए एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी अवेलेबल है। तो सभी लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार ज़रा वीडियो को शेयर कर दें और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो मिल जाएं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपने कल जो क्वेश्चन पढ़े थे उनमें उनमें आपने क्या सीखा था कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। साथियों, आज भी हम वही क्वेश्चन को करेंगे कि द्विघात समीकरणों को कैसे करके सॉल्व करते हैं। हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालने सीखे थे और उसमें से क्वेश्चन 2 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, तो सभी लोग ज़रा ध्यान से देखें कि क्वेश्चन तीसरा है क्या। क्वेश्चन तीसरे में आपसे कहा गया है कि √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0 सॉल्व करने का तरीका क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें √2 का इस वाले से गुणा करेंगे। तो अगर √2 का, जैसे कि 5√2 का आप गुणा करते हो √2 से दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 5, और √2 का √2 से होगा तो 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब साथियों, हमें 10 के फैक्टर करने हैं या 10 के खंड करने हैं। कितने के इक्वल करने हैं? 7 के इक्वल करने हैं। तो हमने देखा कि हमने 5 और 2 का गुणा किया तो हमारे 10 आ जाएंगे, और 5 प्लस 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे कितने आ जाते हैं? 7 आ जाते हैं। तो हमने देखा कि हमारे फैक्टर आ चुके हैं 5 और 2। इनको लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, सभी लोग देखें जरा कि इनको कैसे करके लिखेंगे। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखें इनको लिखना कैसे है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसे 2 संख्याएं लेनी होती हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का गुणा करने से जो संख्या आई है वो वाली संख्या बन जाए, और जिनको उन्हीं संख्याओं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी कौन सी संख्या बन जाए? बीच वाली संख्या बन जाए। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारे फैक्टर हो गए हैं 5 इंटू में 2। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, तो सभी लोग जरा देखेंगे कि कैसे करके इनको लिखा जाएगा। तो हमने देखा कि √2x² है हमारे पास, सभी लोग जरा ध्यान से देखें, प्लस के 7x है हमारे पास, और प्लस के 5√2 है, और बराबर में कितना है? 0 है। सभी लोग जरा देखेंगे यहाँ पे कि √2x² जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो। 7 हमारा कब आया था? जब हमने 5 में 2 जोड़ा था। ऐसे ब्रैकेट लगा दो और क्या लिख दो? x, प्लस के 5 और रूट कितना है? और रूट के अंदर 2 है। बराबर में क्या लिखा है दोस्तों? बराबर में लिखा है 0। तो हमने देखा कि √2x², और यहाँ पे अगर 5 का पहले x से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, प्लस के 2 का x से गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस के 5√2। अब यहाँ पे दिक्कत ये है साथियों कि जब आप कॉमन लोगे तो आपके सेम ब्रैकेट नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इन दोनों में से हमने x को कॉमन लिया। कॉमन वही संख्या ली जाती है जो दोनों के पास हो। अब यहाँ x² है, मतलब x हमारे पास 2 है। यहाँ से एक x हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? √2 बचेगा। कितना बचेगा? √2, और एक x बचेगा, प्लस यहाँ पे एक ही x था जो कि हमने बाहर ले लिया है। तो साथियों कितना बचना है? केवल और केवल 5 बचेगा। ब्रैकेट किया हमने बंद। अब की बार हमने देखा कि इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या ली जाए कि हमारा ब्रैकेट सेम बन जाए। तो साथियों हमने देखा कि इन दोनों में से ऐसी संख्या ली जाए जिससे हमारा ब्रैकेट सेम बने। तो हमने कहा कि इनमें से √2 कॉमन ले लो। √2 कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा कि जब √2 का √2 में भाग लगाएंगे तो √2 ही आएगा, ठीक है। और x कॉमन लिया नहीं है तो x बचेगा, ये वाला x, ठीक है। और प्लस के यहाँ से √2 तो बाहर आ जाएगा। जरा सभी लोग देखें तो कितना बचेगा? केवल 5 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा।
तो अब जरा आप देख पा रहे हो कि ये ब्रैकेट दोनों सेम बन चुके हैं। आगे अगर और सोल्व करते हो तो एक ब्रैकेट में आपको लिखना होगा x प्लस के रूट 2 और अगले ब्रैकेट में आपको लिखना होगा रूट 2 x और प्लस के 5। हमने देखा यहाँ पे कि इनको अलग अलग हम जीरो के बराबर करते हैं तो x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये वाला भी अगर अलग बराबर करेंगे तो रूट 2 x प्लस का 5 और बराबर में क्या लिखेंगे 0। दोनों का CTS करेंगे, जब इसका CTS करेंगे तो साथियों कितना आएगा x बराबर माइनस के रूट 2 आएगा और इस वाले का सॉल्व करेंगे तो इस वाले का कितना आएगा रूट 2 x बराबर माइनस के 5 होगा पहले तो, और फिर x बराबर कितना होगा माइनस के 5 अपॉन रूट 2। तो साथियों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में हमने देखा, इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने के लिए मिला कि जब भी कोई संख्या हमें रूट में मिलती है, कहाँ मिलती है दोस्तों, जब भी कोई संख्या हमें रूट में मिलती है तो हम उस संख्या को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिली कि कॉमन जब भी कोई संख्या लेंगे और कॉमन लेते समय हमारा उद्देश्य ये रहता है कि दोनों ब्रैकेटों को सेम बनाने की कोशिश की जाए। कोशिश करने का मतलब है कि सेम बनना ही चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं बनते हैं तो साथियों आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने देखा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे और मूल ज्ञात करने का मतलब यही होता है कि हमें उसके मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं? उस समीकरण के मान निकालने हैं। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन उसमें भी आपसे यही कहा गया है कि मूल ही ज्ञात आपको करने हैं। अब उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस समीकरण को पहले सही से बनाना होगा। और सही से बनाने का मतलब साथियों ये है हमारा कि ये जो आपको अपॉन में 8 दिख रहा है ना, इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटेगा तो सभी लोग देखें जरा कैसे हटेगा ये वाला 8। तो हमने देखा कि इस 8 को हटाने के लिए हमने पहले भी एक तरीका बताया है कि जिसके अपॉन में संख्या ना हो उससे आप गुणा करोगे तो अपॉन वाली संख्या हट जाती है। सपोज यहाँ पे देखो 8 का पहले 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 16x² हो जाएगा। 8 का x से करोगे तो माइनस के 8x हो जाएगा और जिसके अपॉन में संख्या होती है वहां से हट जाए, ये बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो साथियों अगर आप देख पा रहे हो तो आपका एक सिंपल समीकरण ये बन के आ चुका है। अब इस समीकरण को आप क्या करोगे, इस समीकरण को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपको कितने के फैक्टर करने हैं दोस्तों, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें 16 के फैक्टर करने, क्योंकि 16 का 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 16 ही आएगा। और 16 के फैक्टर कितने के इक्वल करेंगे तो साथियों 16 के फैक्टर हम करेंगे 8 के इक्वल। कितने के इक्वल करेंगे 8 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर आप 8 के इक्वल करते हो तो तरीका तो वही है कि 16 के फैक्टर किया हमने। जिसको नहीं आता वो जरा यहाँ देखे कैसे करके 2 से कट कर दो 8 बार जाएगा, फिर 2 से कट कर दो 4 बार जाएगा, फिर 2 से कट करो 2 बार जाएगा और फिर 2 से कट करो तो 1 बार जाएगा। तो हमने देखा यहाँ से पेयर बनाए तो ये एक पेयर बन गया और ये 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये एक पेयर बनाया और ये हो जाएगा 4। साथियों 4 और 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 16 आ जाता है और 4 प्लस 4 को अगर आप ऐड करते हो तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमें फैक्टर मिल चुके हैं। फैक्टर दोस्तों कितने मिल चुके हैं आपको 4 और 4। कितने मिल चुके हैं आपको 4 और 4। तो यहाँ पे आपको फैक्टरों को लिखना कैसे है जरा सभी लोग देखेंगे कि कैसे लिखना है। तो हमने देखा यहाँ पे कि इन फैक्टरों को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी लोग जरा यहाँ देखें पहले कैसे करना है। तो 16x² आपका ये लिखा ही है, ठीक है, माइनस लगेगा और 4 प्लस 4 लिखा जाएगा आपका, ठीक है। और ये x लिखा है और प्लस का 1 और बराबर में क्या लिखा जाएगा साथियों 0। हमने देखा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा 16x² यहाँ पे माइनस चिन्ह भी अंदर लेके जाएंगे और संख्या का x से भी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो माइनस के 4x हो जाएगा, और जैसे ही माइनस चिन्ह यहाँ पे जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी 4x हो जाएगा। प्लस का 1 लिखा है, बराबर में क्या लिखा है दोस्तों, 0 लिखा है। यहाँ पे हमने देखा कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले देखें जरा कि इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों के पास हो। तो हमने सबसे पहले देखा कि x तो दोनों के पास है ही। अब कोई ऐसी बड़ी संख्या देखो इन दोनों के पास जिसमें भाग चला जाए। तो हमने देखा कि 4 ले लो, 4 का भाग 16 में भी चला जाएगा और 4 का भाग 4 में भी चला जाएगा। तो जैसे ही आप 4 का भाग 16 में लगाओगे तो 4 बार जाएगा। यहाँ पे x 2 थे तो एक x साथियों यहाँ बच जाएगा। माइनस का कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इन दोनों में पहले तो माइनस चिन्ह लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, और कॉमन लोगे आप तो कॉमन लोगे आप 1। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर सर जी आप x कॉमन क्यों नहीं ले सकते। तो x कॉमन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि x 1 के पास नहीं है। x किसके पास नहीं है, तो दोस्तों x 1 के पास नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो हमने ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 का भाग सभी में चला जाता है। तो हमने देखा कि 1 कॉमन लेने से 1 का भाग लगाएंगे तो ये तो 4x प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह तो हमने बाहर ही ले लिया, और ये माइनस का प्लस का 1 है वो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो लिखने का तरीका क्या है कि 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वो अपना एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा। बराबर में क्या लिखा जाएगा दोस्तों, बराबर में 0। सॉल्व करोगे तो अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों इसका CTS करोगे या पक्षांतर करोगे 1 का, तो 4x बराबर 1 और x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। सेम कंडीशन आप इसमें भी लगाओगे कि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1/4। तो दोनों से ही आपका 1/4 आना है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे सभी प्यारे साथियों को समझ में आया होगा। यहाँ पे आपने देखा एक आपको नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी कि जब भी हमें बटे वाली संख्या हटानी होती है या जब भी हमें अपॉन वाली संख्या हटानी होती है तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप क्या करो, इनके अपॉन में एक एक मान के एलसीएम लेके हटा दो, या आप एक काम करो कि जिसके अपॉन में संख्या नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही बार में संख्या हट जाती है। ठीक है, तो हमने देखा ये था आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं जरा कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, जरा सभी लोग देखेंगे ध्यान से। अगले क्वेश्चन में भी हमसे यही निकलवाया गया है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि फैक्टर कर रहे हैं, मतलब मूल ज्ञात करने, और तरीका वही है पहले वाला। यहाँ पे आप देखो कि ये लिखा है 100x² माइनस के 20x प्लस का 1। साथियों हमने देखा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 का 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा 100 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा। कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब हमें 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐसी 2 संख्याएं हमें देखनी है जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमारा 100 आ जाए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 20 मिल जाए। तो हमने देखा कि दोस्तों आप अगर 10 और 10 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 100 आ जाता है, और अगर 10 + 10 करते हो आप तो आपका कितना आ जाता है साथियों, 20 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने फैक्टर मिल चुके हैं 10 और 10। अब तरीका वही है कि कैसे इनको करेंगे, तो सभी लोग देखें जरा कैसे करना है। तो दोस्तों आपका समीकरण ये लिखा है, ठीक है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखें जरा कि कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे लिखा 100x² माइनस के 20x प्लस 1 = 0। तो 100x² माइनस चिन्ह लगाई है, 20 आया कैसे था, 10 + 10 करके आया था। 20 के पीछे x लिखा है तो हम भी x लिखेंगे, प्लस के 1, और बराबर में क्या लिखेंगे, हम भी 0। यहाँ पे 100x² माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, फिर जाएगा अंदर तो माइनस के वो भी 10x हो जाएगा, प्लस का 1 लिखा रहेगा, = में क्या लिखा है दोस्तों, 0 लिखा है। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इन दोनों पार्ट में से कॉमन लेना होगा। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं 10x।
क्योंकि x दोनों के पास है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और 10 का डिवाइड दोनों में चला जाएगा, 100 में 10 बार जाएगा, x एक बना रहेगा और यहाँ 1 जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो पहले भी बताया था कि जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 10x है वो प्लस का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम बाहर लेके आ गए, और अंदर प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा, बराबर में रहेगा दोस्तों आपका 0। हमें लिखना कैसे है कि 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिखना है और एक ब्रैकेट में लिखना है 10x माइनस 1। दोस्तों आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर ने ये वाला तो यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ लिख दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये लिखे कैसे जाते हैं, जरा सभी लोग देखें, एक बार सभी लोग देखें यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, सभी लोग देखें कि कैसे लिखना है। तो मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ कि ये कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पे जो ये दोनों आपके आए हैं, ये दोनों आपके सेम पार्ट होंगे और इनमें से एक ही पार्ट को लिखा जाएगा। जैसे कि हमने सपोज मान के चलो ये वाला लिख दिया हमने इन दोनों को मिला के। अब ये जो पार्ट है ये वो वाला पार्ट है जो यहाँ लिखा है और जो ये चिन्ह लग के यहाँ लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि एक ही पार्ट को बार बार लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पार्ट सेम थे, इस वजह से आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में आसानी रही होगी। तो हमने देखा यहाँ पे कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करना होगा, और ये वाला भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या करना होगा, 0 करना होगा। यहाँ अगर इस वाले से आप अगर x की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आएगी, 10x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1/10 आएगा। सेम अगर आप इस वाले से भी निकालते हो तो इस वाले से भी देखें जरा कितनी आएगी कि 10x CTS करोगे एक का तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 1/10। उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही मान आपको मिल चुके हैं और ये आपका आज का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले 2-3 चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसमें चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्ह अगर आपके क्वेश्चन का गलत कर दिया, जैसे कि यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस अंदर जाता है, और माइनस जैसे अंदर जाता है तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से आपको चिन्ह भी याद रखनी है, और चिन्ह के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि फैक्टर कैसे किए जाएंगे। ठीक है, अब की बार हमने देखा कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है साथियों, अगले क्वेश्चन में भी आपसे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे क्या कहा गया है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। अब जैसे कि आपको पता है कि आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी हैं जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपसे कहा गया है कि दो संख्याएं जिनका योग 27 है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि पहली संख्या कितनी मान ली, x। आप केवल एक संख्या मान लो, पहली संख्या हमने कितनी मान ली, x। अब इसे कैसे करेंगे, जैसे कि सपोज देखो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी। अगर आपने पहली संख्या मान ली है तो दूसरी कैसे निकलेगी, ये सुनो। पहली संख्या अगर आप x मान चुके हो तो देखें जरा, पहली संख्या प्लस पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और बराबर में कितना है भाई, 27 है। 27 क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका योग कहा गया। हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि कहा गया है इनका योग। तो पहली आपने मान ली है x, तो दूसरी हमने पता नहीं है, दूसरी की जगह हम लिख देंगे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या लिखी हमने ये, बराबर में कितना लिखेंगे हम, बराबर में लिखेंगे 27। तो हमने देखा कि आप अगर इस x का इस साइड CTS कर दोगे तो दूसरी संख्या निकल के आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, तो दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 27 माइनस का x। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट नंबर मान लिया x, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। फर्स्ट नंबर आप x रखोगे, प्लस लगाओगे, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। फर्स्ट नंबर का आप CTS कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर निकल के आ जाएगा 27 माइनस के x। तो दोस्तों आपको ये संख्याएं तो मिल चुकी हैं, पहली संख्याएं दूसरी संख्याएं दोनों आपको मिल चुकी हैं, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब सवाल में कहा गया है
कि इनका योग, सॉरी इनका गुणनफल, क्या कहा गया, इनका गुणनफल। तो ये वाली संख्या लो और ये वाली संख्या लो, इनका गुणनफल कर दिया, बराबर में कितना है 182। तो देखें जरा गुणनफल कैसे करेंगे, x का 27 से करो 27x हो जाएगा, x का x से करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना है 182। तो हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट को उठा के CTS इस साइड कर दिया, तो इसमें कितना आ जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 27 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये तो इस साइड प्लस का है ही 182, इस साइड क्या बचेगा केवल आपका 0। अब हमें 182 के करने हैं फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने दोस्तों आप सभी को आते हैं, जरा देखें 182 के फैक्टर कैसे होंगे। फैक्टर आप कैसे करोगे, तो आप 2 से काट दो 9 और 1, ठीक है, फिर आप 7 से काट दो तो कितने हो जाएंगे 13 बार कटेगा, और फिर आप 13 से काट दो 13 एकन 13। तो हमने देखा कि 7 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और आपके ये कितने बचे हैं 13 बचे हैं, तो 14 और 13 को ऐड करते हो तो 27 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे इनका तो आपका कितना आ जाएगा, ये 182 आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसके फैक्टर लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स स्क्वायर माइनस के 14 प्लस के 13 एक्स प्लस का 182 इज इक्वल टू में 0। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह अंदर लेके जाएंगे, एक्स के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस का 182 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे इन दोनों पार्टों में से कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस के 14। इन दोनों पार्टों में से कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन x नहीं आएगा, केवल 13 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 14। आप 13 का डिवाइड लगाओगे 182 में तो 14 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेटों को तो एक बार लिखा जाता है, बाकी लिखा जाएगा x माइनस 13 और आपका एक बार लिखा जाएगा x माइनस के 14। बराबर में कितना है, बराबर में है आपका 0। तो हमने देखा अलग अलग 0 के बराबर करते हो तो x माइनस 13 बराबर 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 13 आ जाएगा। पहला नंबर आपका ये आ चुका है। फिर करोगे x माइनस 14 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपका 14 आ जाएगा। तो साथियों आपके दो संख्याएं आ चुकी हैं 13 और 14। तो जैसा कि आपको पता है कि पहली संख्या अगर आपकी 13 होगी तो दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी 14 होगी, ठीक है। वैसे भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, यहाँ पे अगर x आप 13 मानते हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 27 माइनस 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और कल से आपके लिए कुछ नया आने वाला है जो कि आपके बहुत ही कम आएगा, मतलब कुछ हर यूनिट के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले करेंगे जो कि क्लास के सबसे लास्ट में आपको मिलेंगे। तो इसलिए सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है क्लास पूरी लास्ट तक देखें, ठीक है, जिससे आपको हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जरा देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके बहुत बार आया है, ठीक है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जरा क्वेश्चन को कैसे करना है। अब भाई दो क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं का क्वेश्चन आप एक बार पीछे भी कर चुके हो। क्रमागत संख्याएं कैसे मानते हैं, जैसे कि अगर एक संख्या x मान ली है तो क्रमागत दूसरी संख्या होगी x प्लस 1, और भी आगे अगर कहता है 3 तो x प्लस 2, मतलब तीसरी क्रमागत संख्या ये हो जाएगी। चौथी कैसी हो जाएगी, तो x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये तो क्रमागत संख्या मानने का एक तरीका है, ठीक है। अब कोई ये सोच रहा होगा कि सर आपने x मानी पहले, फिर आपने x प्लस 1 ही क्यों मानी, x प्लस डायरेक्ट 2 क्यों नहीं मानी x के बाद, ये वाली आपने क्यों मानी। चलो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि x के बाद हमने x प्लस 1 ही क्यों मानी, x प्लस 2 क्यों नहीं मानी। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब ये होता है कि संख्याएं आपकी क्रम से चलें, जैसे कि पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, फिर तीसरी संख्या 3। अगर मान के चलो आप कोई संख्या मानते हो, पहले आप 13 मान लेते हो, तो फिर क्रमागत संख्या मानने के लिए आपको दूसरी 14 माननी पड़ेगी,
फिर तीसरी आपको कौन सी माननी पड़ेगी 15। ऐसा क्यों होता है, यहाँ 1 क्यों आता है, तो देखो मैं बताता हूँ। अगर आपने एक संख्या 13 मान ली तो ये 14 कैसे आया होगा, 13 में 1 जोड़ोगे तभी तो 14 मिलेगा। ठीक है, अब 14 के बाद 15 कब आया होगा, जब 14 में 1 जोड़ोगे तभी 15 मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे आपको क्रमागत संख्याएं मानने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर आप एक संख्या x मानते हो तो दोस्तों दूसरी संख्या आपको कितनी माननी होती है, तो दूसरी संख्या आपको माननी होती है x प्लस 1। कितनी माननी होती है, x प्लस 1। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि एक संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमने x प्लस 1 मान ली। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो कहा गया है इनके वर्गों का योग। साथियों इनके वर्गों का योग कहा गया है, तो वर्गों का योग का मतलब ये होता है कि इसका वर्ग करो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, योग का मतलब प्लस, और इसका वर्ग करो तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप जैसा कि ये सोच रहे हो कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इसे कैसे ओपन करेंगे, तो दोस्तों आपने एक ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने ये पढ़ा होगा। ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये होता है आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपका a का मान x है और b का मान आपका 1 है। कितना है b का मान, आपका b का मान 1 है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 होता है और 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू में 1। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, पहले लिख लो 2x को ये वाला गुणा करके, और प्लस का 1, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपने देखा कि आपने जब वर्ग किया तो वर्ग इसका खोला ओपन किया तो आपका ये आ चुका है। इसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपके जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस का 2x लिखा है, और यहाँ पे इस एक को इस साइड लेके जाओगे तो 365 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 364। कितना हो जाएगा, 364। और अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 364 के आपको खंड करने होंगे, या एक दूसरा तरीका भी है। एक तरीका क्या है कि आप इस पूरे इक्वेशन में 2 का भाग लगा दो। ठीक है, क्योंकि अगर जा रहा है तो कितनी बार यहाँ जाएगा, यहाँ एक बार जाएगा, यहाँ भी एक बार जाएगा, और यहाँ जाएगा 182 बार। तो जैसा कि आपको पता है कि 182 के आप अभी खंड करके आए हो, फैक्टर करके आए हो, कितने होते हैं, 13 और 14। ठीक है, तो ये है अभी 13 और 14 इसके फैक्टर, ये रहे। इन दोनों पार्टों में से कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 13 बचेगा, इनमें से कॉमन लोगे तो 14 कॉमन आएगा तो x माइनस 13 बचेगा। साथियों यहाँ पे प्लस ना होके यहाँ पे क्या है, माइनस है। क्या है यहाँ पे, माइनस, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ भी क्या होगा, आपका माइनस होगा। तो 14 कॉमन लेने से x माइनस 13 आएगा। अलग अलग ब्रैकेट को बराबर करोगे आप तो यहाँ पे देखोगे कि एक संख्या आपकी 13 आएगी, x माइनस 13, और एक आएगा आपका x प्लस 14। तो यहाँ पे आपने CTS किया 13 का तो प्लस का हो गया, और 14 का CTS किया तो ये माइनस का हो गया। आप देखोगे तो ये माइनस का आंसर नहीं होगा, क्योंकि सवाल में कहा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माइनस वाला तो हम ले ही नहीं सकते। फिर कौन सा आंसर होगा, 13। तो यहाँ पे जब पहली संख्या निकालोगे वो आपकी 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या निकालोगे तो कैसे, 13 प्लस 1 कितनी हो जाएगी आपकी, 14 हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका एक फार्मूला यूज हुआ है, जिसको नहीं पता कॉपी पे नोट कर सकता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के 2ab। कुछ छात्र ये सोचते हैं कि इस सूत्र को ऐसे लगाओगे तो क्या गलत हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। साथ ही ये दोनों एक ही बात है, आप कैसे भी लिख लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। जाते जाते आपको करना क्या है कि जैसे कि हमने सभी को बताया है कि आप लोगों के लिए कल से एक नया सीजन स्टार्ट होने वाला है, और उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखें कि क्या क्या कल से आपको मिलने वाला है नया। तो कल से आपको जो भी यूनिट होगी उस यूनिट के, जो भी यूनिट आपकी चल रही है उस यूनिट के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे डेली, 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
और ऐसा नहीं कि इसी यूनिट के मिलेंगे, आपकी जौन सी यूनिट पीछे हो चुकी है उन सभी यूनिट के आपको क्लास के लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सभी लोग क्लास को पूरी देखें जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। और आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको प्रैक्टिस सेट भी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अगर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें जिससे आपका ही फायदा हो, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।